प्रणाम भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें पुरुषोत्तम व्रत की महानता का वर्णन है। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे जो कुछ कहा, अब आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो। निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया है, और वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी ना सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तपोधन पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वह आजीवन दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे इस प्रिय मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप, हवन आदि करते हुए वह ब्राह्मण स्त्री सहित परम लोक को गया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें यह सब वैभव और सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया, वे शुकदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ को गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम अपने हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करते ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू में जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे, तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनने का निवेदन किया। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त होता है। तो अब हम पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली एक सुंदर सी कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का कामकाज दोनों बहुएं किया करती थीं। एक बार जब अधिक मास का महीना आया, तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, अधिक मास का महीना आ गया है और मैं अधिक मास स्नान करना चाहता हूँ। इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, आप अपनी छोटी बहू से कह दीजिए, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से बोले, तो बहू, मैं अधिक स्नान करना चाहता हूँ। तो छोटी बहू सीधी सीधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बतलाइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोज़ नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना,
मुझे अधिक मास की कथा सुना देना। उसके बाद मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते। फिर बहू भी स्नान करके अधिक मास की ससुर जी को कथा सुनाती, फिर धोती धोकर डालती और ससुर जी को दोपहर में गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती, तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते, लेकिन छोटी बहू उस पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह अधिक मास का महीना खत्म होने आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा, मैं अधिक मास खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली जाती है। खेत पर पहुंचकर छोटी बहू चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी अधिक मास में ब्राह्मणों को भोजन तो करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक भी दाना नहीं डाल रहे। वह कहती, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी का नाम लेते बहू वहीं पर सो जाती। चिड़िया दाना चुंगती, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते वह राम जी की कृपा से मोती बन जाते थे। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछा, पिताजी क्या कारण है? तब पिताजी बताते हैं, बेटा यह पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हम पर होती। वह सोचती है अगली बार ससुर जी का सारा काम मैं करूँगी। उसने 3 साल तक इंतजार किया। 3 साल के बाद जब अधिक मास आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी आप इस बार अधिक मास का नित्य नियम नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे उतना नित्य नियम नहीं होता। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, अपनी छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बुढ़े हो गए हो। पिताजी आपको अधिक मास के सारे नित्य नियम करने होंगे। हार मानकर ससुर जी अधिक मास के नित्य नियम करने को तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से कर देती। जब महीना खत्म होने को आया तो बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी आप एक ब्राह्मण को न्योता देकर आइए। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली जाती है। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने के लिए आती, वह वहाँ से भगा देती। शाम हो जाती, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिलते। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में आकर मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, इसलिए उस पर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हुई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर की, वैसी ही कृपा आप अपने भक्तों पर बनाए रखना। जो कोई इस कहानी को अधूरी सुनेगा, उसका नित्य नियम और व्रत पूरा नहीं होगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में हर कहानी को पूरा सुने और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के पात्र बने। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।